पश्तूनों का कत्लेआम। रियासत को जब भी पैसों की जरूरत पड़ी है तो उसने पश्तूनों के खून से कमाई की है। ये बात बहुत सारे पश्तून कहते हैं और समझते हैं और उनके दिल में ये बात शायद समा चुकी है और पीटीएम ने बिलखुसूस इसको नारे को आगे लेके चला है। आज की वीडियो में हम आपको इसी चीज के बारे में बताएंगे, बिलखुसूस पश्तून भाइयों का जो मौकफ है वो बताएंगे और फिर रियासत को क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पश्तूनों की अगर बात करें तो पश्तूनों में एक गाँव के लेवल पे, फैमिली के लेवल पे जिरगा होता है और उसी के तमाम मसाइल का हल निकाला जाता है। उसी जिरगे को मद्देनजर रखते हुए पश्तूनों ने, जिसमें से पीटीएम नहीं, पश्तून ने जितनी भी पश्तून कौम की पार्टीज हैं सब ने जो पश्तून नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे एएनपी हो, चाहे पीटीएम हो, चाहे और पार्टीज हो, सब ने इस जिरगे की हमायत की और तमाम पश्तूनों ने इकट्ठा होने का फैसला किया। ये बात, और पीटीआई भी बेसिकली इसका हिस्सा थी। जब आप मुराद सईद के सवात के अंदर अमन मार्चेस को देखते हैं, चाहे बनू के अंदर अमन मार्चेस हों जिसमें पीटीआई भी शामिल थी, तो इस जिरगे में तमाम केपीके की या पश्तूनों की पॉलिटिकल पार्टीज शामिल थी। उनकी तमाम रजामंदी थी कि ये जिरगा जो है वो बुलाया जाए। लेकिन फिर क्या होता है कि इस जिरगे को हुकूमत, जो कि केपीके की हुकूमत कहती है बतौर इमरान रियाज खान के, उनकी बात हुई है और वहां से वो ये कहते हैं कि फेडरल ने वहाँ पे जो कुछ कानून के तहत केपीके की पुलिस को इस्तेमाल करके वहाँ पे जिरगे की जगह को वो जो कुछ टेंट्स वगैरह लगे हुए थे उसको जलाया और उस जगह को खराब किया है। मतलब वो फेडरल को कह रहे हैं। अब ये ऐसी चीज है जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही गलत है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के जो लाहक मुश्किलात है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा कर देगी। मतलब आप देखें कि एक पश्तूनों की एक ट्रेडिशन है, उनके 5000 अगर उनकी तारीख है तो उसमें उन जिरगा उनकी तारीख का हिस्सा है और वो सब मिल के उनकी पोलिटिकल पार्टी समायत करके लोगों की राय की जो है वो एहतराम करते हुए एक जिरगे का इनेकाद करते हैं, जहाँ पे वो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आपने पिछले हमें 40 साल से यहाँ पे जंग रही है, चाहे अफगान जहाद हो तो यहाँ पे हम उसके साथ लड़े हैं, अफगान मुजाहिदीन को हमने पनाह दी, फिर आपने कहा कि वो टेररिस्ट है, हमने माना, फिर हमने स्टेट का साथ दे के जो टीटीपी है या जो भी अलकायदा के टेररिस्ट है, हम उन मेजोरिटी पश्तून उनके खिलाफ लड़े हैं, ठीक है। लेकिन अब आप उन्हीं टीटीपी के लोगों को, बात शुरू कहाँ से हुई थी कि उन्हीं टीटीपी के लोगों को दोबारा से स्टेट ने सुलह करके यहाँ पे केपीके के अंदर वापस आके सेटल किया और दोबारा से फिर दहशतगर्दी की एक लहर चल पड़ी। अब दोबारा से फिर ऑपरेशन की बातें शुरू हुई, तो बात तो वहां से शुरू हुई थी। अब ये जिरगा असल में बेसिकली अमन जिरगा है, जिसने अमन की बात करनी है, जहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के अमन की बात करेंगी और ये पश्तूनों की उस ट्रेडिशन की रिप्रेजेंटेशन होगी, उसकी नुमाइंदगी करेगी। अब दूसरी तरफ रियासत का मौकफ देख लें तो रियासत ये कहती है कि जी ये तो पीटीएम ने जिरगा बुलाया है और पीटीएम तो जो है वो पाकिस्तान के फेडरल को नहीं मानती, स्टेट को नहीं मानती, वो तो कहती है कि हमने पश्तूनिस्तान बनाना है और इसी वजह से अगर ये जिरगा आ जाता तो शायद पश्तूनिस्तान का ऐलान हो जाता और एक खाना जंगी चल पड़ती पूरे पाकिस्तान में और खून रेजी होती और पाकिस्तान के अंदर जो अमन है पहले से वो मजीद उसकी सूरत हाल खराब हो। तो ये स्टेट का या पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो मौकफ है, जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि हमने अमन और अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पीटीएम की जो जितनी भी तारीखें हैं उनकी बातों को, जो अफगानिस्तान की तरफ से उनका एक नैरेटिव आता है और ये कहते जी इनको रॉ और बाहर की एजेंसियां भी इनको सपोर्ट करती हैं, इस वजह से हमने क्या किया है कि इस जिरगे पे पाबंदी लगाई है। अब फाइनल इसका सोल्यूशन क्या होना था? सोल्यूशन ये होना था कि सबसे पहले स्टेट को देखना चाहिए कि पीटीएम ने ही, जब वो नेशनल धारे में इतनी जमातें बैठ के और बुजुर्ग मैच्योर बंदे वहाँ पे बात करते तो उन्हें अमन की बात करनी थी, उन्होंने सुलह की बात करनी थी, जो कि बिल्कुल जायज़ है, वहाँ पे बिल्कुल जायज़ है। और अवाम की रूह, अगर आप उनको पुरअमन तरीके से बैठ के बात करने का मौका नहीं देंगे तो वहाँ पे वो बंदूक उठा लेंगे, जो कि जिरगे के बाद उनके कल्चर का हिस्सा है। और अगर उस तरफ वो चले गए और फेडरल को, और वहाँ पे एक लहर चल रही है जिसको आप समझ नहीं पा रहे, वो पाकिस्तानी स्टेट को पाकिस्तान एज अ स्टेट नहीं समझ रहे, वो पंजाब की हुकूमत समझ रहे हैं। वो ये समझते हैं कि शायद यहाँ से पंजाब उनके ऊपर हुक्मरानी कर रही है। ये जो लहर उन पे चल रही है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और अगर पंजाब और पश्तून की डिवीजन क्रिएट करके हो गया और पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की बजाय पंजाबिस्तान समझ के उन्होंने चीज़ करना शुरू कर दी, तो फिर पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात हैं वो मज़ीद बहुत इस तरह बढ़ेंगी कि शायद पाकिस्तान अगले 15, 20, 30 सालों में, अल्लाह माफ, इस दुनिया के नक्शे पे शायद इस आज की जो उसकी मौजूदा कंडीशन है उसमें ना आप देख रहे हो। पश्तूनिस्तान और इस जिरगे के जितने भी मुंतज़मीन थे उनके लिए हम सब की कोशिश है, हम जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आप मंजूर पश्तीन को हम सब सपोर्ट करते हैं,
लेकिन जो उनकी एक बात, कुछ स्पीचेस आई हमने सुनी, उन्होंने कहा कि जी पंजाब और पश्तून आपस में लड़े तो हम जीत जाएंगे, तो ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट थी। और ये आप सिर्फ एक नस्ल की बुनियाद पर लोगों को लड़ा रहे हैं, तो इंतहाई गलत है। हाँ, चाहे जिन्होंने जुल्म किया हो आपके साथ मेजोरिटी वो पंजाब से हो, लेकिन क्या अभी केपीके की हुकूमत पंजाब से? वो तो केपीके आपके पठान है, लेकिन अभी तमाम पाबंदियां वो लगा रहे हैं। ठीक है, अली अमीन गंडापुर कहाँ से? केपीके से। अभी उनकी पुलिस आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। एफसी में मेजोरिटी, हालांकि एफसी आप कह सकते हैं कि आर्मी का एक इंस्टीट्यूशन है एक्सटेंडेड, लेकिन वहाँ पे मेजोरिटी कौन है? केपीके से है। तो ये स्टेट के खिलाफ आपका हो सकता है। पंजाबी और पश्तूनों का कभी भी इख्तलाफ नहीं है, आप खुदारा इसको क्रिएट न करें। अगर पंजाब की 13-14 करोड़ आबादी है, 1 करोड़ की गलती होगी, बाकी 12-13 करोड़ की तो गलती नहीं है। तो आप इस डिवीजन को ना क्रिएट करें। फिर आप भी उसको, आपकी शायद सियासत में इतनी ज़्यादा वो ट्रेनिंग ही नहीं हुई, आप एक जज्बाती हैं और उस जज्बात के फ्लो में आप बात कर देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ के आपकी उस एक बात का पश्तून की नौजवान नस्ल पे कितना असर होता है, आपकी उस बात से वो कितनी डिवीजन और नफरत पैदा होती है। तो आप भी जितना बड़े आप लीडर बन चुके हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको बात करनी चाहिए। और स्टेट को भी चाहिए कि जब अवाम अपने राय के लिए पुरअमन तरीके से काम कर रही है, तो उसको ना सप्रेस करें। आपको इम्पीरियल पावर नहीं है, आप किसी को वो जो है वो कब्जा ग्रुप नहीं है, बल्कि आप पाकिस्तान के अपने लोगों के टैक्स पे पलने वाले गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और इसको मद्देनज़र रख के सारी चीज़ें